सुंदर कुमार। आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के मिशन गायक भी हैं और मिशन भी चलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे कुछ बातों को लेकर। पहले एक्सप्रेस इंडिया में इनका स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं और जो भी आपके सवाल हैं उसका हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। सर ये बताइए, आप यूपी से आते हैं, कौन सा जगह से आते हैं? मेरा पिंटू कुमार गौतम नाम है। मैं एक प्रकार से मिशन प्रचारक हूं और बहुजन प्रोडक्ट का जो है कि हम लोग सेलिंग भी करते हैं, जिससे अपना प्रचार प्रसार का काम होता है। मैं ग्राम दरौली, पोस्ट दरौली, थाना जमनिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। सर हम लोग पूरे क्षेत्र में या गांव में जाके हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहां से निकल के आती है राम मंदिर के लेकर। अगर राम मंदिर पर विरोध क्यों करता है लोग? देखिए, राम मंदिर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए कि किसी भी धर्म को भारत में आज़ादी दी गई है और वो आज़ादी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी दिए हैं। संविधान में पहले पन्ने पे लिखा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में किसी भी धर्म के अनुयायी अपने जो है कि आस्था का मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है। और उसका फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो हम गांव घर में जो है कि जितने लोग बुराई कर रहे हैं उनको यही कहेंगे कि आप किसी के मंदिर मस्जिद का विरोध न करें। अगर आपकी औकात है तो उस राम को अपने दिल से ही निकाल दें। ये आपकी आज़ादी है, ये आपको संविधान आज़ादी देता है। लेकिन उस मंदिर का विरोध करके आप केवल अपने समाज को खतरे में डाल रहे हैं और अपना जीवन खुद आने वाली पीढ़ी में बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी नसीहत यही रहेगी कि आप लोग राम और श्याम या किसी भी देवी देवता का विरोध न करें। अगर आपकी औकात है तो अपने घर से विरोध करके उसको निकाल सकते हैं। आगे विरोध करने का उन लोगों का लक्ष्य क्या है, हमको समझ नहीं आता। विरोध करने का लक्ष्य वही है कि अनपढ़ पटवारी झोरा भारी, वही हाल है। उन लोगों को तो कुछ जानकारी है नहीं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि विरोध करेंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे और अपने हाईलाइट होने के चक्कर में आने वाली पीढ़ी को और जो है कि गुलामी में डालना चाहते हैं। युवा कहते हैं कि मंदिर नहीं, हमको शिक्षा चाहिए, हमको विद्यालय चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? तो कहने से नहीं ना होगा। किसी भी देश की जब सत्ता उसके विचारों के विपरीत होती है तो कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप में ताकत है तो अपने लोगों को चुन करके वहाँ तक पहुँचाने का काम करें जो आपके विचारधारा को मानते हैं, जो आपके विचारधारा से जुड़ी हुई सवालों का जवाब देते हैं। अगर वहाँ गलत व्यक्ति बैठ गया है तो उसे हटाने का पावर आपको है, तो उस समय का इंतजार करिए और जब समय आता है तो समय पे तीर चलाइए ना, कि हवा में तीर क्यों चला रहे हैं। भीम आर्मी के एक भीम आर्मी टीम है जो कि इसका विरोध काफ़ी उसका युवा करते हैं। इस पर क्या करेंगे? देखिए, भीम आर्मी के लोगों से मैं यही जो है कि अपील करता हूं कि आपने जो आर्मी बनाया है तो उसकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका कोई ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी गांव के व्यक्ति को आप बना दिए कि आप उसका सदस्य हो गए या जिला अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक अध्यक्ष हो गए या कुछ भी हो गए और डायरेक्ट उसको आंदोलन में ले जाके खड़ा कर दो। उससे ये न पूछो, आप ये भी नहीं जान पाते हैं। हम तो बहुत लोगों को देखे हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कब हुआ। ऐसे ऐसे भीम आर्मी या किसी भी अम्बेडकरवादी संस्था के कार्यकर्ता हैं। तो कोई संस्था, भीम आर्मी ही नहीं, कोई भी अम्बेडकरवादी नीले झंडे के नीचे जो अपनी संस्था बना रहे हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कितना % बाबा साहब को जानता है और मानता है। ऐसा नहीं कि केवल वो मानता हो, जानता ना हो। पहले जानना चाहिए तब किसी बात को मानना चाहिए। कुछ ऐसी समस्या आती है समाज में, लोग कहते हैं मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए। इस पर क्या करेंगे? हाँ, ये 100% सही है। मृत्यु भोज का बहिष्कार इसलिए करना चाहिए कि मृत्यु भोज का मतलब ये है कि कोई भी समस्या आपके घर में आ जाती है, उससे बड़ी ये समस्या मृत्यु है। और मृत्यु भोज का मतलब है कि आप उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। आप मृत्यु होने के बाद संस्कार के रूप में किसी को बुला करके पूजा कर सकते हैं। थोड़ा नॉर्मल भोजन बना करके अन्नदान भी दे सकते हैं। जो भोजन दान होता है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसको तिलक की तरह जो है शादी की तरह फंक्शन न बना लें, उसे बर्थडे न बना दें। आपके पास तो ठीक है, आपके पिताजी अगर कोई सर्विसमैन है या किसी भी व्यक्ति का घर में नौकरी है तो वो तो कर लिया। और जिसके घर में पैसे नहीं हैं, हमने बहुत देखे हैं। अभी बिहार में ही एक गांव है, वहाँ से हमें खबर आई है कि वहाँ से जो है कि
पैसा तसील करके और उस व्यक्ति का जो है कि काम क्रिया किया जाएगा, तेरही का भोज दिया जाएगा। लेकिन किसी के माइंड में ये बात नहीं आई कि उसका वो आदमी स्वयं मर गया, उसके माँ बाप नहीं है, उसकी औरत भी मतलब थोड़ा कम माइंड से है, और उसके बच्चों का कैसे परवरिश होगा। उसी पैसे को जो है भोज में न लगाकर थोड़ा सा चावल दाल खिला करके उस पैसे को बचा लिया जाए और उस पैसे को उन बच्चों के नाम पे जमा कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर उस बच्चे को कोई बीमारी होती है तो उस पैसे का वो उपयोग कर सके। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो परंपरा के गुलाम हैं। अच्छा, परंपरा के गुलाम इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हम भोज नहीं खिलाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, और वो ये शर्म नहीं कर रहे हैं कि साले तुम जब भोज ही करना है तो गांव में चंदा क्यों मांग रहे हो। तुम्हारी अगर औकात है तो तुम अपने पैसे से कर लो ना। अगर नहीं औकात है तो जिस तरह चंदा मांगने में तुम्हें शर्म नहीं है, उसी प्रकार भोज का भी बहिष्कार कर दोगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। अगर भोज नहीं करेगा समाज में तो समाज उसको नीच दृष्टि से देखेगा, ऐसा लोग बताता है। ठीक है, अगर भोज नहीं करने से ही समाज अगर उसे नीच देखता है तो हम तो जानते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो भी समाज उसे गंवार कहेगा। तो किसी में आप कभी सुने नहीं होंगे, आप मीडिया रिपोर्टर हैं, कहीं किसी गांव में ये नहीं सुने होंगे कि चंदा वसूल करके किसी बच्चे का एडमिशन कराया गया बीटेक में, एमटेक में या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी में, ये नहीं सुने होंगे। लेकिन तमाम ये बातें आती हैं कि चंदा वसूल कर फलाने का भोज किया गया, पूजा किया गया, ये किया गया। हम तो ट्रेनों में देखते हैं कि देवता देवी के नाम पे लोग भीख मांग करके और पूजा करते हैं। कभी ये नहीं कोई कहा कि हमारे बच्चे का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे चंदा दे दो। ऐसा हमने कभी जीवन में नहीं देखा। 85 के समाज के लिए आप क्या कहेंगे सर? 85 के समाज को हम यही कहना चाहेंगे कि 85 की जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनसे आप सवाल खड़ा करिए कि आप जब एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे तो आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो आप किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं? या तो विपक्ष को जो है कि मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या तो विपक्ष को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो 85 के जितने भी वोटर हैं वो अपने माइंड सेट में रखें कि केंद्र तक कौन सी पार्टी पहुंच सकती है, वो भी अपनी 85 के अंदर की पार्टी हो। 85 में तमाम पार्टियां बनी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो उन सारी पार्टियों में से अपने को माइंड लगाना है कि कौन सी पार्टी केंद्र तक पहुंचने के लायक है और पहुंचकर कुछ काम करे। सर, जितनी पार्टियां हैं वो गरीब गुरबा पर खेल खेलती है, रोटी सेकती है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, गरीब वही व्यक्ति हो सकता है जो माइंड से गरीब हो, और गरीब का हमेशा जो है कि कोई मान सम्मान नहीं होता है। इसलिए कि हम लोगों के महापुरुषों ने भी बताया कि आप गरीब नत रहो। तो गरीब तो हम अपने आप बन रहे हैं। गरीब का मतलब धन दौलत नहीं होता है, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। जब आपके पास शिक्षा हो जाएगी तो दुनिया का कितना ही अमीर व्यक्ति है वो आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। बाबा साहब के पास बहुत धन नहीं था, आज भी उनका बैंक बैलेंस खंगालेंगे तो कोई भी रुपया पैसा नहीं था, लेकिन उनके कलम में इतनी पावर थी कि वो एक से एक अमीर व्यक्ति उनके पीछे दुम हिलाते फिरता था। और आज भी देश उनको पूज रहा है, जान रहा है। भले भारत न पूजे लेकिन विदेशों में उनकी पूजा हो रही है। भारत एक नागरिक सोचता है कि मैं भीम अम्बेडकर बन जाऊँ, इस पे क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप भले कह रहे हैं कि भारत का एक एक नागरिक सोचता है, लेकिन मैं तो देखा हूँ कि भारत के नागरिक की तो बात छोड़ दीजिए, बाबा साहब जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिस जाति कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनकी जाति उन पे खुद विश्वास नहीं कर रही है। बाबा साहब ने कहा कि तुम सारे जो है कि तीज त्यौहार को छोड़ दो, बेफजूल खर्चों को छोड़ दो, लेकिन बाबा साहब पे विश्वास नहीं है। लोगों को अपने ऊपर विश्वास है कि समाज हमें गलत कह देगा। उन्हें ये शर्म है कि समाज हमें गलत न कहे, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि मैं बाबा साहब के तस्वीर के सामने कैसे आंख मिलाऊंगा। उन्होंने अपने 4 बेटे की कुर्बानी दे करके इन सारे ढोंग पाखंड का विरोध किया और मरते दम तक कहे कि मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा। लेकिन हमारे लोग तो डेली हिंदू बनने के लिए एकदम ललायित हैं, कब मैं हिंदू बन। अपने समाज के लिए क्या करिएगा सर? अपने समाज को हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक शिक्षा पे जोर दीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए, और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक नॉलेज भी रखिए। नहीं तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ कि चर्च में जाते हैं, शिव चर्चा कराते हैं, तमाम जो है कि अपने विपरीत जो संस्थाएं उसमें काम करते हैं। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सामाजिक नॉलेज भी होना चाहिए। हमारे चैनल को जो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो का प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।